तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलशन राजपूत है और मैं एक बीएमएस स्टूडेंट हूँ। मैं बुंदेलखंड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इन झांसी में पढ़ता हूँ। ये कॉलेज मेरे को नीट 2024 के मार्क्स की वजह से मिला था। आई स्कोर्ड लास्ट ईयर 631 मार्क्स इन नीट 2024। बेसिकली मेरे को एमबीबीएस कॉलेज चाहिए था। मैंने दोबारा प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की और मैंने कानपुर में काफ़ी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। तो इससे मेरा स्कोर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ टेस्ट सीरीज़ में। मैंने काफ़ी पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ लगाई, कुछ मैंने एलएम की टेस्ट सीरीज़ लगाई, कुछ मैंने आकाश की ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सारी टेस्ट सीरीज़ लगाई। तो मेरा स्कोर अराउंड 550 भी रहा। कुछ एलन के टेस्ट में कुछ 600 भी टच हुआ और कुछ आकाश एंड पीडब्ल्यू के टेस्ट में मेरा स्कोर अराउंड 690, 680 और 670 के समथिंग रहता था। तो मैं प्रीटी श्योर था कि मेरे मार्क्स अराउंड नीट 2025 में ऐसे मार्क्स आएंगे कि मेरे को एक एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। बट आफ्टर जैसे कि मैंने पेपर दिया तो मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मेरा पेपर कैसा गया, क्योंकि जस्ट मैं स्टक हो गया था आफ्टर जब एग्ज़ाम सेंटर के बाद। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा तो उसका पेपर कैसा गया। उसने कहा मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया। तो आई वाज मेरे को समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। बट पेपर के दौरान मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था कि जैसे सबसे पहले मैंने थ्रोली अपनी बायोलॉजी स्टार्ट की। बायोलॉजी के बाद तो मेरे को प्रीटी 1 घंटा लग गया इसको सॉल्व करने में। तो सॉल्व करते करते मेरे केमिस्ट्री पे आया तो मैंने सोचा कि एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी टफ थी, तो मेरी केमिस्ट्री जो है वो अच्छी थी, इसलिए मैंने उसको 45 मिनट्स के अराउंड कर लिया था। तो थ्रोली जस्ट मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट की तो मुझे लगा कि मेरा इसके अराउंड तो हो जाना चाहिए कि मेरे इतने मार्क्स तो आ रहे हैं। तो जस्ट मैं फिजिक्स पे पहुंचा तो मैंने कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन लगाए। तो जैसे कि मेरा जो वो पेपर था वो सेट 47 था। इसमें कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग थे वो मेरे को काफ़ी सिंपल लगते। तो सिंपल लगते थे तो मैं कुछ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर किए जैसे किए मैंने। स्टार्टिंग वाइज कुछ मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ के दौरान यही सीखा है कि अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो उनको थोड़े थोड़े स्किप करते जाओ और लास्ट में आपको जब टाइम मिले तो उनको दोबारा बैकअप करके देखो। तो मैंने वही टेक्निक अपनाई। तो मैंने थ्रोली 25 और 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैं सॉल्व करते चला गया। सॉल्व करते करते मैंने देखा कि मेरे कम से कम 16 से 15 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हो रहे थे। तो आफ्टर 30 मिनट हो गए मेरे कम हाफ एन आवर बीत चुका था। मेरे पास लास्ट 30 मिनट्स बचे थे एग्ज़ाम्स में और मेरे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस लेफ्ट थे। मैंने डिसाइड किया कि इनको और स्पीडली करें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन थे टफ थे जो मेरे को लीव ही करने पड़े। बट एट द एंड मैंने कुछ ट्रिक्स सीखी थी मेरे प्रिय एमआर सर से। तो वो काफ़ी ट्रिक्स बताते हैं, उनका ट्रिक्स नहीं बोला मैं, वो उनका एमआर स्टार बोलते हैं सर। तो वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा। उनको जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं या फिर हम लोग कभी कभार जो डायमेंशनल एनालिसिस लगा लेते हैं, या फिर एक उनका एक अलग सोचनी रहती है कि अगर थीटा ये रहता है तो ये ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कुछ उनके जो थॉट्स थे या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको मैंने अप्लाई किया और इससे मेरे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मेरे इजीली बन गए। तो मेरे फिजिक्स में अराउंड आफ्टर प्लस माइनस सब कुछ करके 85 मार्क्स बन रहे हैं। वैसे तो बेसिकली मेरे 100 मार्क्स प्लस बन रहे थे, बट माइनस मार्किंग अराउंड 22 क्वेश्चन की हो गई है, क्योंकि मैंने कुछ लास्ट टाइम पे कुछ तुक्के भी मार दिए थे। तो उसमें मेरी माइनस मार्क्स हो गई। तो ओवरऑल मैं अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूं तो मेरे अगर बायोलॉजी में मार्क्स देखो तो 330 आफ्टर नेगेटिव समथिंग बन रहे हैं और केमिस्ट्री में अबाउट 137 से 145 तक बन रहे हैं।
कुछ क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल्स हैं, उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ उन पर रिसर्च किए हैं, काफ़ी बुक्स पढ़ी, तो मेरे को जो सॉल्यूशन मिले हैं, मैंने अपना जो पेपर है ना वो एलन और आकाश और पीडब्ल्यू, मतलब मैक्सिमम बड़ी जितनी कोचिंग्स हैं उनके क्वेश्चन से मिला के मतलब चेक किया है कि मेरे इतने मार्क्स 530 प्लस बन रहे हैं। अगर मैं देखूं जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उनको मैंने अभी ऐड नहीं किया है, क्योंकि आई डोंट नो उसका आंसर पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, क्योंकि मैंने अपने नीट 2025 के पेपर में अप्रॉक्स 175 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब उनको मैंने मार्क करके आया। तो एक्चुअली मैंने फिजिक्स में तुक्का मार दिए काफ़ी सारे, क्योंकि वो मैं थोड़ी नहीं मारना चाहता था, बट जब मेरा लास्ट बचा 15 मिनट तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि मतलब मैंने ये नहीं सोचा, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को नहीं आया तो सबको नहीं आया होगा, मतलब मैं जज नहीं कर पाया पेपर को कि ये पेपर टफ आया या फिर कैसा आया। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस मतलब लास्ट में भर दिए। हाँ, उसमें मेरे ओवरऑल पॉजिटिव ही आया कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन तुक्के मारे हैं तो कम से कम 5+ उसमें मेरे पॉजिटिव हैं, तो जैसे प्लस माइनस करके मेरा और अराउंड 15+ मार्क्स ही हो रहा है उसमें। तो आई एम हैप्पी विद द एम एल स्टार कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत सारे टीचर्स के एफर्ट्स जो मेरे बैकग्राउंड्स में लगे हैं। तो ये मेरी जर्नी बहुत ही टफ रही है, क्योंकि इस बार मैंने सोच लिया था कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट रहेगा, और कैसे मेरे को ये अटैम्प्ट मतलब लास्ट रहेगा, क्योंकि मैं सारी होप खो चुका था आफ्टर नीट 2024, क्योंकि नीट 2024 में कुछ मतलब मैंने इतने सारे देख लिया ना कि लोग पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद केस लड़े, फिर उसके बाद कॉलेज मिले, तो भाई ऐसी लाइफ मेरे को बर्बाद नहीं करनी है। तो मैंने सोच लिया था कि एक बार ही और दूंगा, फिर उसके बाद नहीं दूंगा। सो आई एम डन विथ नीट 2025, इसके बाद मैं नहीं दूंगा। अभी मैं झांसी से BMS की डिग्री कर रहा हूँ बाई कॉलेज बुंदेलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इन झांसी। सो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट and I study a lot of them and so मेरा यही टारगेट रहेगा कि अप्रॉक्स मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो आफ्टर रिजल्ट ही बताएगा मेरे को। कि इन 3-4 सालों में मैंने काफ़ी हार्ड स्टडी की है। मेरी स्टडी जर्नी आफ्टर इस वीडियो के बाद मैं कभी बनाऊंगा अगर मेरे को टाइम मिला तो। सो मेरी पूरी स्टडी ऑनलाइन ही रही है, चाहे वो नीट मेरी प्रिपरेशन हो या मेरी स्कूलिंग हो या फिर मेरी अभी जो क्लासेस चल रही थी BMS की वो भी मैंने अभी ऑनलाइन ही ली हैं। सो आई एम सेटिस्फाइड विथ माई नॉलेज एंड व्हाट आई गेन्ड इन दोज एक्सपीरियंसेस, मतलब सब कुछ अच्छा ही रहा है। मेरी स्कूलिंग एक्चुअली ऑफलाइन मेरी खाली स्कूलिंग रही है। मैंने UP बोर्ड से 12th अपनी पास की, बट कोचिंग्स के लिए इतना वो नहीं था, सो मैंने सारा ही ऑनलाइन ही पढ़ा था। तो उस टाइम सर अलग पांडे सर ने अपनी PW खोली थी और उससे भी पहले वो अपने YouTube चैनल्स पढ़ाते थे, तो सारा स्टडी मेरा ऑनलाइन रहा है उनसे ही। आई एम श्योर कि उन्होंने जो मुझे सिखाया है या फिर बाकी टीचर्स ने मुझे जो भी कुछ सिखाया है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, और मैं बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में लगाता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं ये पाता हूँ कि जो भी मैंने 3-4 सालों में गेन किया वो मेरी माइंड के लिए या फिर जो भी मैंने 3-4 सालों में गेन किया है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। सो हे गाइस, इफ़ यू वांट टू जॉइन मी एंड वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस एनीवेयर, यू कैन सर्च #M4Ola is my social account. So thank you for watching. Bye bye.